हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 42. टेक आउट योर बुक्स, चैप्टर 3rd, रीड क्वेश्चन नंबर 42. Question number 42 is saying L, M and N are partners sharing profits and losses in the equal proportion. Means they are sharing their profits and losses in the ratio of 1:1. On 31st March 2016 their balance sheet was as follows. क्या क्या है बैलेंस शीट्स में देखते हैं. कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स. ऑन लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब प्रॉफिट्स भी हैं और रिजर्व्स भी हैं, कंबाइन 42,000. कैपिटल अकाउंट्स L, M and N. Okay, let's see. The partners decided that with effect from 1st April 2016 they will share profits and losses in the ratio of 4:2:1. Ratio has been changed. Old ratio was 1:1:1 and the new ratio is 4:2:1. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profits of last 4 years. Average goodwill का valuation करना है on the average profits. 4 years के profits given हैं. 2013 loss है 20,000, 14, 15 and 16. So average profit इन सभी को add करेंगे और divide करेंगे 4 से. इन सब का टोटल आ गया अपने पास 1,68,000. वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करोगे, मैंने यहीं पे हिंट दे दिया है आपको. 1,68,000 टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 42,000. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑल्सो गिवन. नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई 2. सो गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल इज 84,000. गुडविल ऑफ द फर्म कम्स 84,000. Now they further agreed that provision for doubtful debts be increased by 2,000. Already we are having 3,000 provision. अब इसको 2,000 से बढ़ाना है. दिस विल बी 5,000. अब ये बढ़ के 5,000. लॉस हो गया. स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है. फिक्स्ड एसेट्स भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. डेप्रिशिएटेड मतलब कम हो रही है वैल्यू, दिस इज लॉस. क्रेडिटर्स भी टेकन एट 49,000. क्रेडिटर्स अब हो गए हैं 49,000. तो पहले देख लो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स क्या थे, 58,000 थे. लाइबिलिटीज़ कम होगी तो ये क्या है अपने पास, प्रॉफिट है. 58,000 से रिड्यूस होके 49,000 हो रहे हैं, तो 9,000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देखो. पार्टनर्स डू नॉट डिज़ायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. नहीं चाहते, डू नॉट डिज़ायर, नहीं चाहते रिवाइज करना. ओके, दे ऑल्सो डिज़ायर टू लीव रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड. रिजर्व एंड सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और ये जो अभी एग्रीमेंट्स पड़े हैं इनको भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. तो सभी की क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी, सिंगल जर्नल एंट्री. सिंगल जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग. You are required to give effect to change in the profit sharing ratio by passing a single journal entry. Also prepare revised balance sheet. Very easy, simple है. First of all calculate gaining and sacrificing. Working note number first, gain or sacrifice. That was the old ratio and this is the new ratio. Old ratio was 1:1:1 and new ratio becomes 4:2:1. Okay, L का शेयर चेक करते हैं. L's old share was 1/3 and new he will get 4/7. LCM 21, 7, 3 4 12. ओल्ड उसको 7 शेयर मिलता था, न्यू उसको मिलेंगे 12, तो उसको गेन हुआ है 5/21 का गेन. कॉन्ग्रेचुलेशन एल को गेन हो गया है. नेक्स्ट वी आर चेकिंग फॉर एम. देखते हैं एम को क्या हुआ है. M was getting 1/3 in old ratio and now he is getting 2/7. Again LCM 21, 7, 3, 6. Very good. He is also gaining, sacrificing. M को देखो पहले मिलता था 7, now he is getting 6 share. M को पहले 7 मिलता था, नाउ ही इज़ गेटिंग 6, सो ही इज़ सेक्रीफाइंग 1/21. सेक्रीफाइस.
Now check for n also. N was getting 1/3. Now he is getting 1/7. LCM 21. Here 7 and here 3. इसने किया है लॉस, सेक्रीफाइस. पहले 7 उसको मिलता था, नाउ ही इज़ गेटिंग 3. अब उसको कितना मिल रहा है? 3. तो क्या किया इसने? 4/21 का सेक्रीफाइस. ठीक है. M एंड N दोनों ने मिलके सेक्रीफाइस किया है. 1/21 इसने, 4/21 इसने, और 5/21 का गेन हो गया है L को. तो एंट्री अपनी क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग. तो L को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको गेन हुआ है 5/21 का, और M और N ने सेक्रीफाइस किया है 1/21 का M ने, और N ने किया है 4/21 का. सो दिस इज़ द वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट. वर्किंग नोट नंबर सेकंड जब हमने स्टेटमेंट रीड की तब मैंने करवा दिया है, आप अपनी नोटबुक पर करोगे. क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल वैल्यूएशन कितना आया था अपना वहाँ पर? ₹84,000. ये सेकेंड वर्किंग नोट. क्लियर. एंड थर्ड रिवैल्यूएशन पर चेक करते हैं. रिवैल्यूएशन देखो क्या क्या बुक में हुआ है. फर्स्ट क्या था? प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है, तो ये क्या हो गया? लॉस ऑन डेटर्स ₹2,000. सेकेंड वॉज स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेट करो 20%. देखो बुक में कितना है स्टॉक? 1,80,000. 1,80,000 का 20% हो गया है 36,000. लॉस को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं. नंबर थर्ड सेकंड में ही आगे फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट करनी है 10%. फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में है 2,20,000. 10% हो गया 22,000. तो यहाँ पर लॉस हो रहा है. लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट ₹22,000. इसको भी हम ब्रैकेट में दिखा देंगे. एंड फोर्थ इज क्रेडिटर्स टू बी टेकन 49,000. क्रेडिटर्स कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई है, तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स. 58,000 माइनस 49,000 कितना हो गया? 9,000. अब चेक कर लो फाइनली हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस. देखो यहाँ पर 2,000 का लॉस है, यहाँ पर 22 का लॉस है. लॉस हो गया 44 का, और प्रॉफिट हो गया अपना कितना? ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितना आ गया अपना? 21,000 प्रॉफिट. ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है. अब वो रिवैल्यूएशन इफेक्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो इसकी भी हम क्या करेंगे? सिंगल जर्नल एंट्री. इसकी भी सेम जर्नल एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. गुडविल की तो होती है गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स. एंड रिजर्व एंड सरप्लस को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो उसकी भी क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री. तो टोटल एडजस्टेड अमाउंट देखो कितना आ गया. नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर फोर्थ. गुडविल 84,000. प्रॉफिट ऑन revaluation is also ₹21,000. and reserve and surplus is given in the books. Reserve and surplus ₹42,000. This is the total adjusted amount. 467 and here 14. 1,47,000 is the adjusted amount. इसकी जर्नल एंट्री हमने करनी है. एंड जर्नल एंट्री विल बी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M to N. ओके. 1,47,000 से. नाउ डू द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री विल बी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्यों कर रहे हैं इसको डेबिट? क्योंकि गेन हुआ है. पार्टी देता है ना, जिस पार्टनर को गेन होता है बताया था, और जिसको लॉस होता है उसको पार्टी मिलती है. टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. टोटल एडजस्टेड अमाउंट अपना कितना था? 1,47,000.
7,000 में जितना जिसको गेन हुआ है, कितना हुआ था इसको 5/21, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा 1,47,000 मल्टीप्लाई 1/21 एंड यहाँ पे 1,47,000 मल्टीप्लाई 4/21। तो ये अमाउंट अपना आ जाएगा एल का 35,000, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे होगा 28,000। क्लियर? दिस इज़ द जर्नल एंट्री. ओके. एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एंड्स कैपिटल 35,000, 7,000 एंड 28,000. नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो. बैलेंस शीट भी बनाएंगे. बैलेंस शीट अपनी नोटबुक में बनाओगे बट सेपरेट. कैसे बनाओगे? फॉर्मेट ड्रॉ करो बैलेंस शीट. हमारे पास जो क्वेश्चन में है एज इट इज़ एसेट्स, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, ये एज इट इज़ नहीं बनती अगर ये वाली लाइन क्वेश्चन में नहीं होती. ये वाली लाइन है क्वेश्चन में, इसीलिए एज इट इज़ बन रही है, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू है जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो अपने बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट को ऐसे ही रखना चाहते हैं. ये वाली लाइन नहीं होती तो फिर चेंज हो जाती जो भी एग्रीमेंट के थ्रू थी. तो एसेट साइड चेंज हो जाएगी सेम, क्रेडिटर्स सेम, रिजर्व एंड सरप्लस सेम. ये कैपिटल चेंज हो जाएंगी. अभी जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 41 में, ऐसे ही हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. एल के शेयर में से 2 लाख में से माइनस हो जाएगा 35,000, एम का हो जाएगा 1,07,000, एन का हो जाएगा 80,000 में प्लस कर दोगे 28,000. तो ये चेंज होके सिर्फ कैपिटल चेंज होंगी. टोटल कैपिटल अभी भी 3,80,000 ही रहेंगी और बैलेंस शीट टोटल वही आएगा 4,80,000 का. ठीक है. इसने गेन किया था ना, तो इसकी कैपिटल में से हम 35,000 रिड्यूस करेंगे, इसमें 7,000 प्लस करेंगे और एन के में प्लस करेंगे 28,000. ये न्यू कैपिटल आएंगी इनकी. बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा. टोटल जब इन तीनों का करेंगे तो अभी भी कितना आएगा अपने पास 3,80,000. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 42. सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है अपना क्वेश्चन नंबर 44.